नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है किरचॉफ के नियम। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे और आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे किरचॉफ का नियम क्या होता है और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है आप चुटकियों में हल कर दोगे। तो दोस्तों ये किरचॉफ जो थे वो जर्मन फिजिसिस्ट थे। इनका जन्म 1824 और इनकी डेथ 1887 में हो गई। तो दोस्तों तो इन्होंने दो नियम बनाए। पहला था धारा नियम, धारा का नियम करंट लॉ, और दूसरा था आपका वोल्टेज का नियम, वोल्टेज लॉ, ऊर्जा संरक्षण जिसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो पहला नियम है आवेश संरक्षण का, जिसे हम धारा का नियम कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं, सिग्मा आई बराबर 0। तो इसका मीन्स ये है कि जितना हमारा करंट कहीं से आ रहा है और जो करंट किसी बिंदु से बाहर जा रहा है उन सब का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट फॉलोइंग टुवर्ड्स ऑफ ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज 0। अर्थात किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों मैं जैसे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको नोट कर लेनी है, यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में लिखनी है। तो यहाँ आप फिगर देख लीजिए, क्योंकि हमारा माइंड फिगर को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो आप देखिए ये कोई बिंदु है और यहाँ I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, I4 धारा आ रही है और I3 धारा यहाँ से जा रही है। मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट AC करंट का कनेक्शन है, तो कहीं से करंट आ रहा है और कहीं जा रहा है। अगर सम निकालें आप तो क्या आएगा, शून्य आएगा। सिग्मा आई बराबर 0, यही इसका नियम है दोस्तों। ये फॉर्मूला आप याद रख लो बस। यह देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाया I1 + I2 + I4। देखो I1 क्या है, आ रहा है, I2 आ रहा है, I4 आ रहा है, ये सब करंट आ रहा है और I3 जा रहा है। तो आप ध्यान रखें, जो करंट जाता है किसी बिंदु से बाहर की ओर जाता है उसे हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब प्लस में हो गए, तो ये क्या हो गए, ये माइनस में हो गया, तो क्या हो गया 0। सबका सम हमने किया तो 0 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 + I2 + I4 बराबर I3। अब देखिए यहाँ पर इनकमिंग करंट, आने वाला जितना भी करंट है, आने वाला जितना भी आवेश है, और आउट गोइंग करंट जितना जाने वाला आवेश है उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये नोट पॉइंट भी दिया हुआ है। इनकमिंग करंट को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा आउट गोइंग करंट होता है उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। आप चलते हैं सेकेंड लॉ के पास। तो सेकेंड लॉ को हम जानते हैं लूप का नियम भी कहते हैं, बंद पास का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो ये देखिए, इन एनी क्लोज्ड सर्किट, कोई बंद पास की क्या है, सर्किट है। कोई हमारे पास क्या है, बंद पास कोई सर्किट है, हमने सर्किट लगा दी। हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्शन कर दिया, बैटरी से कनेक्शन करके हम फैन चला रहे हैं, बैटरी से कनेक्शन करके हम बल्ब जला रहे हैं, तो एक बंद पास हो गया। उसे हम कहते हैं मैश। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में EMF से, एंड द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। अर्थात जो हमारी बैटरी है, बैटरी में जितना हमारा वोल्टेज है और वो किसके बराबर होगा, करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात E1 बराबर होगा किसके, I1 × R1 के लिए। देखिए यहाँ पर ये पास समझाया गया है, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से इस पास को आप समझ लें। पास का मतलब होता है कोई बंद घेरा। जैसे मान लीजिए आपको कहीं बंद कर दिया गया, अब आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है, अंदर बंद हैं आप। तो देखिए दोस्तों, लूप ABCF, ABCF, फिर ए पर आ गए हम यहाँ पर। तो यहाँ हमारी एक बैटरी लगी हुई है दोस्तों। ये माइनस वाला सिंबल है छोटा वाला, और बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस वाला सिंबल होता है। तो I1 धारा जा रही है, देखो ये यहाँ से होकर आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये दो धाराएं बट गई, इधर से भी तो करंट चल रहा है हमारा बस दूसरी बैटरी से। तो यहाँ पर इधर ये वाला करंट I1 + I2 × R1, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा E1 के। तो आप दोस्त कह रहे होंगे ये कहाँ गया, I1 कहाँ गया। दोस्तों I1 + I2 जहाँ रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस से मल्टीपल हो जाता है, वही हम उसे लेते हैं। तो यहाँ
दोनों करंट यहाँ पर आ रहे हैं तो I1 प्लस I2 लिया जाएगा। अगर यहाँ पर ये बैटरी नहीं होती दूसरी वाली तो क्या करते हैं हम, I1 इंटू R1 बराबर क्या हो जाता है, E1 हो जाता है। अब यहाँ दो करंट आ रहे हैं तो I1 प्लस I2 हो गया, I1 I2 इंटू R1 हो गया, और किसके बराबर हो जाएगा, E1 के। तो ये फॉर्मूला नंबर हमारा 1 हो गया। अब लूप क्या लेंगे हम दोस्तों, लूप ये वाला ले लेंगे, C D E F और फिर C। अब देखिए ये E2 हो गई, तो E2 बैटरी किसके बराबर हो जाएगी। अब देखो E2 बैटरी से हम आगे बढ़ रहे हैं तो R2 रेजिस्टेंस आ गई। अब रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करंट से होता है। अब इसमें करंट कौन सा है, I2 करंट है, तो I2 इंटू R2, ये हमने प्लस कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख लिया, यहाँ प्लस कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे कोई रेजिस्टेंस तो नहीं लगी हुई, तो हम यहाँ से आगे बढ़े, करंट इधर दिशा में बह रहा है, देखिए अब डायरेक्शन इसमें दिखा रखी है, तो I1 प्लस I2 आ गया। फिर यहाँ पर दूसरी रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये I1 प्लस I2 इंटू R1 लिख लिया। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसे हम क्या कर देते हैं, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। इक्वेशन 1 और 2 को हमने सॉल्व किया है, तो देखिए E2 बराबर हमारे पास था I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R1। तो यहाँ पर ये I1 प्लस I2 इंटू R1 किसके बराबर था, E1 के बराबर। तो ये हमने पुटिंग कर दिया, क्या पुटिंग कर दिया, E1 पुटिंग कर दिया। तो इसके स्थान पर E1 यहाँ पर हमने पुटिंग कर दिया, दूसरी बैटरी पुटिंग कर दी, तो E2 में से E1 कट गई, दूसरी बैटरी कट गई, तो क्या आ गया, I2 इंटू R2 आ गया। अब E1 E2 आप जानते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है, E2 का मान ज़्यादा था और E1 का मान कम था, इसलिए घट गया। तो यही जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, यही क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम है दोस्तों। अभी इस वीडियो को आप दोबारा देखें, समझ में नहीं आई है तो, और बुक से पढ़ लें दोस्तों। आगे जो न्यूमेरिकल होंगे मैं एक एक करके बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, क्योंकि किरचॉफ का नियम बहुत ही आसान है अगर आप पढ़ेंगे तो। नमस्कार दोस्तों।